नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग जो है आज प्राचलिक समीकरण वैसे भी आप लोग तो जानते ही हैं कि कोई भी सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर वृत्त का समीकरण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ मूल बिंदु केंद्र है, तो यहाँ पर इस वृत्त के लिए अगर प्राचलिक समीकरण माना जाता है तो प्राचलिक समीकरण के लिए ऐसे होता है कि कोई ऐसा बिंदु मान लिया जाए जो ये मान लेते हैं कोण क्या है, थीटा है, ये क्या है, ए है। तो यहाँ पर x और y का मान, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाता है y। तो अगर ये a है तो ये तो कर्ण हो गया ना इस समकोण त्रिभुज के लिए। तो अगर ये x है तो x हो जाएगा आधार, तो आधार बटा कर्ण बराबर कास थीटा। इसका मतलब है कि x बराबर a कास थीटा, और ये है y, तो y बराबर लिखेंगे a साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि वृत्त का प्राचलिक समीकरण x कास थीटा a कास थीटा x बराबर और y बराबर a साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वृत्त का प्राचलिक समीकरण होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यही होगा ना, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर कामन ले लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। तो ये प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं, यानी कोई भी बिंदुपथ का समीकरण हो तो उस पर x और y का मान रख दिया जाए तो उसको संतुष्ट करे तो वही उसका प्राचलिक समीकरण होता है। अब जैसे कि अगर ये दिया है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, और आपसे पूछा जाएगा dy बाई dx, क्या पूछा जाएगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक बार dx का थीटा के सापेक्ष करेंगे, y का थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो अगर हम x का थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a, और ये कास थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उसी तरह यहाँ dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे तो a, और ये साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे इन dx बाई डी थीटा निकल गया, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कि a और इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको तो ज्ञात करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालना है। तो क्या किया जाए कि dy बाई डी थीटा और पूरे का बटा dx बाई डी थीटा। अब देखिए डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा तो आ गया है क्या, a cos थीटा, और इसका आ गया है माइनस a साइन थीटा। तो a कट जाएगा तो माइनस tan थीटा। यही है dy बाई dx। आई बात समझ में। तो इसी तरह ज्ञात करना होगा, जितना भी दिया होगा तो x का अलग निकालेंगे, y का अलग निकालेंगे, और फिर उसमें भाग देंगे dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा का, तो dy बाई dx निकल जाएगा। यही काम आपको जहाँ भी प्राचलिक समीकरण दिया होगा वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आइए हम प्राचलिक समीकरणों के माध्यम से जो भी अवकलन है वह आपके चैप्टर में दिया गया है कि प्राचलिक समीकरण के लिए 5.6 का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, 5.6 का। तो चलिए 5.6 प्रश्नावली 5.6 देखा जाए तो इसका हम जो है प्राचलिक समीकरणों का अवकलन ही है, तो बाकी कुछ करना नहीं है, केवल यही करना है। तो आइए देखा जाए न्यूमेरिकल प्रश्नावली 5.6।
आइए पहला नंबर प्रश्न है कि x बराबर दिया गया है 80 स्क्वायर 28, x बराबर दिया गया है 280 स्क्वायर, ठीक है, और y बराबर दिया गया है 80 टू द पावर 4। तो यहाँ पर dx, ठीक है, तो ये x दिया गया है, तो इसका हम निकालेंगे t के सापेक्ष, ठीक है। तो यदि x बराबर 280 स्क्वायर हो तो x का t के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर t के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा d280 स्क्वायर बाई dt। तो यहाँ पे तो 2 इंटू 2a और t हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, ये हो गया dx बाई dt समीकरण 1, ठीक है, तथा y बराबर a t टू द पावर 4 दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy बाई dt हो जाएगा, इधर हो जाएगा d 8t टू द पावर 4 अपान dt। तो ये 4 आ जाएगा आगे ना 4, और 4 में से घट जाएगा तो 4a t क्यू हो जाएगा dy बाई dt। जैसे आप करते हो ना, मान लेते हैं कि यहाँ 3x स्क्वायर है और इसका अगर x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो यही होता है ना कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3 गुणे 2 x पर 2 माइनस 1, ये 6x हो जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पर ऐसे होता है ax क्यू और इसका अगर x के सापेक्ष आप करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा ना 3a, ये तो पहले से यहाँ है ही, और x पर 2 घात, तो यही काम यहाँ किया जा रहा है कि t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 है, t पर 3 घात हो जाएगा। तो इस तरह अवकलन हम करेंगे, ठीक है। अब तो ये आ गया, ये हो गया समीकरण 2। अब dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपान dx बाई dt से यहाँ पर मान रख दिया जाए तो dy बाई dt है 480 क्यू और dx बाई dt है 480, तो 4a कैंसिल, t से q कैंसिल होगा तो t स्क्वायर। इसका मतलब dy बाई dx बराबर हो गया क्या, t स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, ये प्रश्न नंबर 1 है, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। हो गया, चलिए अब दूसरा नंबर देखा जाए। प्रश्न नंबर 2,
कह रहा है x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर b cos थीटा। ठीक है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो x बराबर a cos थीटा का दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई डी थीटा बराबर a और cos थीटा का डी थीटा के सापेक्ष तो माइनस a साइन थीटा, ये है dx बाई डी थीटा समीकरण 1। तथा y बराबर b cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी थीटा बराबर b डी cos थीटा अपन डी थीटा तो b cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो माइनस b साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा यानी dy बाई डी एक्स डी थीटा माइनस a साइन थीटा और ये है माइनस b साइन थीटा। तो माइनस माइनस कटेगा, साइन थीटा से कटेगा तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा a अपन b। सॉल्व कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 है। हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखिए। x बराबर साइन टी, x बराबर दिया है साइन टी तथा y बराबर दिया है y बराबर कास 2t चलिए अब x के t के सापेक्ष यानी पहले अब x बराबर साइन t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई डी टी बराबर d साइन t अपन डी टी। तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t तो dx बाई डी टी आ गया। अब y बराबर cos 2t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी टी बराबर d
कास 2t अपान 2t और 2t का t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा कास का माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t इंटू 2, तो माइनस 2 साइन 2t, ये हो गया dy बाई dt। इसलिए dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपान dx बाई dt। dy बाई dt है माइनस 2 साइन 2t और dx बाई dt है cos t। ठीक है, अब ये dy बाई dx बराबर होगा माइनस 2 और साइन 2t को लिख दें 2 साइन t इंटू कास t, नीचे तो कास t है ही, तो कास t से कास t कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन t। यही है dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर 4 साइन t। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। ये है 3 नंबर। तीन नंबर है ये। अब आइए 4 नंबर पे। दिया गया है कि x बराबर 4t तथा y बराबर 4 बाई टी। तो x बराबर 4t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई dt बराबर हो जाएगा 4 dt बाई dt बराबर होगा 4, अर्थात dx बाई dt बराबर 4, समीकरण 1। तथा y बराबर 4 बाई t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, लिखने का ढंग आपको सही होना चाहिए। आप जानते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो लिखने का ढंग आप सीखते जाइए, इसीलिए ये दिया जा रहा है। dy बाई dt बराबर 4 अपान t है, तो हम इसको लिख दें t पर -1, ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू t पर -1 लिखा जा सकता है। तो अब इस पर हम dt कर लें, तो इसका हो जाएगा 4, अब -1 यहाँ आ जाएगा और t पर -1, तो ये हो जाएगा -4 और t पर -2। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा -4 अपान t स्क्वायर dy बाई dt। अब देखिए dy बाई dx, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपान dx बाई dt। अब dy बाई dt, तो dy बाई dt क्या है, तो ये है -4 अपान t स्क्वायर और dx बाई dt यहाँ पर है 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 अपान टी स्क्वायर। यही है dy बाई dx, अर्थात dy बाई dx बराबर -1 अपान टी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये था 4 नंबर।
चलिए 5 नंबर देखिए, दिया है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा तथा y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो अब देखा जाए कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई डी थीटा बराबर ये cos थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस cos 2 थीटा का 2 थीटा के सापेक्ष और 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष, ये माइनस साइन थीटा माइनस, अब इसका हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और इंटू 2, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, यानी माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये है dx बाई डी थीटा। अब y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी थीटा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष, फिर ये साइन 2 थीटा का 2 थीटा के सापेक्ष और 2 थीटा का x थीटा के सापेक्ष। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का तो cos थीटा और ये cos 2 थीटा और इंटू 2, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ये है dy बाई डी थीटा, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है, और अपान dx बाई डी थीटा का मान है ये यहाँ पर है माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। बस यही है dy बाई डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व करिए।
हो गया। चलिए 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि x बराबर दिया है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखा है, तथा y बराबर दिया है, y बराबर a और ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। इसका डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, तो अब हम x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर a, और इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ये आ जाएगा a इंटू a और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा। यही हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। समीकरण 1। अब y बराबर a 1 प्लस कास थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ये हो गया a, और फिर ये 1 का थीटा के सापेक्ष प्लस कास थीटा का थीटा के सापेक्ष, इसका तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा आ गया माइनस ए साइन थीटा। समीकरण 2। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा ये है a और 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कट जाएगा, तो माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ये है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको और अगर सरल करना होगा तो आप कर सकते हैं। एक तो ये आंसर हो सकता है, अगर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक है, और ये 1 माइनस इसको लिखेंगे कास थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 1 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो कास थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, यानी काट थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं कि माइनस काट थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी अगर आगे सॉल्व किया गया होगा तब, नहीं तो हम यही छोड़ देंगे। ठीक है, यदि प्रूव करने के लिए कहता है तब आप यहाँ तक आएंगे ही आएंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए 7 नंबर देखिए, दिया है कि x बराबर साइन क्यू टी अपान अंडर रूट कास 2t तथा y बराबर दिया है कास क्यू टी अपान अंडर रूट कास 2t। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यदि x बराबर साइन क्यू टी अपान रूट कास 2t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई dt इसका करेंगे, अंश बटा हर है ना, तो ये पहले हर अंडर रूट कास 2t गुणे अंश का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो d साइन क्यू टी का पहले साइन t के सापेक्ष और फिर साइन t का t के सापेक्ष। अच्छा, अभी माइनस, ये तो अभी अंश हर गुणे अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश साइन क्यू टी गुणे हर का अवकलन, तो d रूट कास 2t का पहले कास 2t के सापेक्ष, ठीक है, और इनटू कास 2t का 2t के सापेक्ष और फिर 2t का t के सापेक्ष। चलिए तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं dx बाई dt, तो ये तो रूट कास 2t, अब साइन क्यू का तो 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, उसी तरह 3 साइन स्क्वायर 2t और साइन t का कास t, यहाँ कास t माइनस साइन क्यू टी, आपको पता है रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो उसी तरह यहाँ पर करेंगे तो 1/2 रूट कास 2t, ठीक है, और फिर कास 2t का 2t के सापेक्ष तो माइनस साइन 2t और 2t का 2। अब इसको हम लिखेंगे तो देखिए रूट कास 2t का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कास 2t हो जाएगा, क्यों 2 कास 2t, ठीक है, इंटू 3 साइन स्क्वायर 2t इंटू कास t, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन 2 साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ठीक है, साइन 2t और पूरे का बटा हो जाएगा ये 2 रूट कास 2t, ठीक है, dx बाई dt, ये है समीकरण ए, इसको कर दिया जाए समीकरण ए, ठीक है। अब y बराबर कास क्यू टी अपान रूट कास 2t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt। ठीक उसी तरह करेंगे यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा रूट कास 2t और फिर डी कास QT का कास t के सापेक्ष और फिर कास t का t के सापेक्ष माइनस कास QT और फिर d रूट कास 2t का कास 2t के सापेक्ष और फिर कास 2t का कास 2t का 2t के सापेक्ष और 2t का t के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट कास 2t और कास QT का 3 कास स्क्वायर t और कास t का माइनस साइन t। ठीक है, और ये माइनस कास QT और इसका हो जाएगा 1/2 रूट कास 2t और इसका हो जाएगा कास 2t का माइनस साइन 2t। ठीक है, और इंटू 2। अब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो माइनस से रह जाएगा, इसका गुणा कर दें तो 2 का गुणा होगा 3 में, तो 2 3 6। देखिए 2 का गुणा 3 में 6 कास 2t इंटू कास स्क्वायर t इंटू साइन t और प्लस इसका हो जाएगा 2 कास QT इंटू साइन 2t और पूरे का बटा हो जाएगा 2 रूट कास 2t। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 में से 3 का गुणा 2 में यहाँ कर देते तो यहाँ 6 लिख सकते थे, हम 6 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे अब dy बाई dx, तो हम लिखेंगे dy बाई dt अपान dx बाई dt। चलिए dy बाई dt लिखेंगे, तो dy बाई dt ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 कास 2t इंटू कास स्क्वायर t इंटू साइन t और प्लस यहाँ माइनस है। देखिए माइनस है तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, प्लस 2 कास QT इंटू साइन 2t और पूरे का बटा 2 रूट कास 2t और इसके बटा, अब ये dx बाई dt रखेंगे। dx बाई dt का मान ये है 6 कास 2t इंटू यहाँ पे है इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कास t माइनस प्लस 2 साइन q t इंटू साइन 2t और पूरे का बटा 2 रूट कास 2t। देखिए ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 कास 2t इंटू कास स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस 2 कास QT इंटू
यहाँ पे साइन 2t, साइन 2t अपान ये 6 cos 2t साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस 2 साइन QT इंटू साइन 2t, यही है dy/dx। सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सरल करना होगा तो आगे हम साइन 2t का फार्मूला रख देंगे। यहाँ भी है साइन 2t है, यहाँ साइन QT है, यहाँ साइन स्क्वायर t है। तो हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं, उसी तरह यहाँ cos स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं। तो ये 6 cos 2t और इसमें हो जाएगा साइन t और यहाँ हो जाएगा cos 2 cos t इंटू साइन 2t, यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन t इंटू साइन 2t। क्लियर है? तो कॉमन ले लेंगे तब। तो कुछ भी अब करिए, इस यहाँ तक यही है अवकलन। जल्दी से कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए आठ नंबर, आइए 8 नंबर देखा जाए। आठ नंबर
तो हम देखेंगे 8 नंबर क्या कह रहा है, x बराबर a और ब्रैकेट में है cos t प्लस log tan t/2, ठीक है, तथा y बराबर है a sin t। आइए अब देखा जाए तो x बराबर a cos t प्लस log tan t/2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए तो अवकलन किया जाए, dx/dt बराबर a, और इसका करेंगे तो d cos t का t के सापेक्ष और प्लस d log tan t/2 का पहले tan t/2 के सापेक्ष और फिर tan t/2 का t/2 के सापेक्ष और फिर t/2 का t के सापेक्ष, ठीक है। ये हो गया a cos t का माइनस sin t और प्लस log x का 1/x तो 1/tan t/2 और tan t/2 का tan x का sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा sec t/2 इंटू tan t/2 और इंटू ये tan t/2 का 1/2, tan t/2 कैंसिल, ठीक है। अब चलिए sec t/2 है और ये 1/2 है तो a यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin t और प्लस sec t/2 अपॉन 2, ये है dx/dt समीकरण 1 तथा अब y बराबर a sin t, y बराबर a sin t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dt बराबर a d sin t/t, यानी ये हो गया क्या a cos t, समीकरण 2। इसलिए dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt है a cos t और पूरे का बटा dx/dt है a माइनस sin t प्लस sec t/2, ऐसे a से कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर दें तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 cos t अपॉन यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 sin t और प्लस sec t/2, ठीक है। यही है dy/dx, तो dy/dx बराबर क्या आ गया 2 cos t अपॉन
सेक t/2 माइनस 2 साइन टी, माइनस को बाद में कर दे रहे हैं, 2 साइन टी। सॉल्व कर लीजिए। ये है 8 नंबर। हो गया। चलिए नौ नंबर आइए देखा जाए। 9 नंबर x बराबर a सेक थीटा तथा y बराबर b tan थीटा। x बराबर a सेक थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx/d थीटा बराबर a सेक थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा dx/d थीटा। और y बराबर b tan थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/d थीटा बराबर b और tan थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dy/d थीटा बराबर b इंटू सेक स्क्वायर थीटा, समीकरण 2। इसलिए dy/dx बराबर dy/d थीटा अपान dx/d थीटा। ये है b सेक स्क्वायर थीटा और dx/d थीटा है a सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो सेक थीटा से कट जाएगा, tan थीटा ऊपर जाएगा तो dy/dx बराबर b अपान a और यहाँ पर सेक थीटा इंटू tan थीटा ऊपर जाएगा तो काट थीटा। यही है dy/dx। सॉल्व कर लीजिए। ये 9 नंबर।
10 नंबर देखिए, x बराबर a और ब्रैकेट में साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तथा y बराबर है a साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई डी थीटा बराबर ये a और यहाँ पर cos थीटा का थीटा के सापेक्ष और प्लस थीटा इंटू ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन, तो थीटा इंटू डी साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष और प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा का थीटा के सापेक्ष। तो ये हो गया a cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा और प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा ये है और माइनस साइन थीटा ये है और यहाँ पर प्लस साइन थीटा ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू थीटा इंटू कास थीटा dx बाई डी थीटा, समीकरण 1। अब y बराबर a साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कास थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी थीटा बराबर a और यहाँ पर साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष और प्लस थीटा इंटू कास थीटा का थीटा के सापेक्ष और प्लस कास थीटा इंटू थीटा का थीटा के सापेक्ष। ये हो जाएगा a साइन थीटा का तो कास थीटा प्लस थीटा इंटू कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कास थीटा। तो ये कास थीटा 2 कास थीटा, तो यहाँ पर तो a और यहाँ हो जाएगा 2 कास थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। ये है dy बाई डी थीटा। अब हम क्या करेंगे कि dy बाई dx ज्ञात करेंगे, इसलिए dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा ये है a और 2 कास थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपान dx बाई डी थीटा का मान ये है a इंटू थीटा कास थीटा, a कट जाएगा, बस ये हो जाएगा। अलग अलग कर दिया जाए तो 2 कास थीटा अपान थीटा इंटू कास थीटा और माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपान थीटा इंटू कास थीटा। थीटा थीटा कट जाएगा, कास थीटा कटेगा, तो 2 अपान थीटा माइनस टेन थीटा। यही हो गया dy बाई dx। सॉल्व कर लीजिए, ये 10 नंबर है।
हो गया। हो गया। चलिए अब 11 नंबर देखा जाए। आइए 11 नंबर देखा जाए। दिया है कि x बराबर रूट में a⁴ साइन इनवर्स t, ठीक है, तथा y बराबर दिया है रूट में a⁴ cos इनवर्स t। चलिए पहली बात ये कि जब रूट x लिखा होता है तो घात के रूपों में अगर लिखा जाए तो x पर 1/2 लिख सकते हैं। बोलिए। दूसरी बात ये है कि जब a⁴x होता है और इसका अवकलन जब करते हैं तो इसका आता है a⁴x log ऑफ a, यानी जब 2⁴x है और इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये 2⁴x log 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब x बराबर रूट जो ये लिखा है इसको हम लिख दें a और a⁴ साइन इनवर्स t और पूरे पर पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिखेंगे a⁴ साइन इनवर्स t और पूरे का 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि घात पे घात होता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो dx t के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष dx/dt, तो ये हो जाएगा a⁴ साइन इनवर्स t/2। इस पूरे के सापेक्ष करना पड़ेगा, यानी साइन इनवर्स t/2 के सापेक्ष करना पड़ेगा, फिर इनटू साइन इनवर्स t/2 का t के सापेक्ष करना होगा। तो ये हो जाएगा a⁴ यानी ये पूरा का पूरा x है तो a⁴x ही हो जाएगा, तो a⁴ साइन इनवर्स t/2 और log ऑफ a, तो log ऑफ a हो जाएगा, और इनटू ये 1/2 और साइन इनवर्स t का होता है 1/√1 - t²। बस ये हो जाएगा log a/2 √1 - t² और a⁴ या रूट में लिख देते हैं ऐसे, रूट a⁴ साइन इनवर्स t, बात एक ही, dx/dt। समीकरण 1। अब y बराबर जो ये लिखा गया है a cos इनवर्स a⁴ cos इनवर्स t/2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dt। ठीक उसी तरह कि पहले a cos इनवर्स t/2 का, पहले cos इनवर्स t/2 के सापेक्ष और फिर cos इनवर्स t/2 का t के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो dy/dt बराबर ये हो जाएगा a⁴
कास इनवर्स t/2, ठीक है, इसका हो गया, और log a हो गया, और इनटू कास इनवर्स t का हो जाएगा 1/2 कास इनवर्स t का -1/√1 माइनस t², ठीक है। अब देखिए, तो dy/dt हो गया, यहाँ पर माइनस जाएगा, माइनस log a/2√1 माइनस t², और यहाँ हो जाएगा a⁴ कास इनवर्स, या ऐसे लिख देते हैं रूट में a⁴ कास इनवर्स t, ठीक है। ये है dy/dt। अब dy/dx बराबर dy/dt अपान dx/dt। तो dy/dt है आपका ये माइनस log a/2√1 माइनस t², और यहाँ पर √a⁴ कास इनवर्स t पूरे का बटा dx/dt क्या है, तो ये है log a/2√1 माइनस t² इंटू अंडर रूट, ये जो लिखा गया है a⁴ साइन इनवर्स t। देखिए ये पूरा इस पूरे के साथ कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस बचेगा, माइनस, और ये दोनों ही रूट में है, ये भी, ठीक है, और बटा में है ना ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट है तो एक ही रूट बना दे, ठीक है, और इसमें लिख दें a⁴ कास इनवर्स t माइनस साइन इनवर्स t, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, कास इनवर्स t माइनस साइन इनवर्स t, या साइन इनवर्स t और कास इनवर्स t तो आप जानते हैं, ऐसे कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, अगर प्रूफ करने के लिए कहेगा तब, नहीं तो हम यही छोड़ देंगे dy/dx, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कास इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो कास इनवर्स x के जगह पर या साइन इनवर्स x जगह पर π/2 माइनस कास इनवर्स x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस कास इनवर्स x। तो जब यहाँ पर हम कास इनवर्स π/2 माइनस कास इनवर्स x लिखेंगे साइन इनवर्स x के जगह पर, यही मान यहाँ पर रख देंगे, तो π/2 माइनस कास इनवर्स t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कास इनवर्स t माइनस π/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो जरूरत पड़ेगा तब, नहीं तो छोड़ दीजिए, यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। आज हमने सॉल्व किया 5.6 के प्रत्येक भाग का न्यूमेरिकल, ठीक है। कल मुलाकात होगा तो इसके आगे चर्चा करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और भी अपने दोस्तों यारों से बताइए। हम लगभग अब पहला भाग खत्म करने वाले हैं। अब इसके बाद बताएंगे आपको अवकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद समाकलन, दूसरा पार्ट आपका मैथ में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।